गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा टॉपिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। मतलब कि हमने तीनों पढ़ लिया था, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, सेकेंडरी के अंदर कौन सी और टर्सरी के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जीडीपी में किस सेक्टर का क्या है, कितना योगदान है। अब जैसे कि आपके पास टेबल 1 बनी हुई है, ग्राफ 1। अब 1971 और 72 का देखा जाए, हम जो ये डेटा दिया गया है इसके अंदर देखा जाए, जो हमारा क्या था प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी, ये 5 लाख से भी क्या था कम को क्या दे रहा था, करोड़ रुपए का क्या था इसमें योगदान था। अब इधर देखा जाए तो 2011-12 में देखो कि एग्रीकल्चर में भी क्या बढ़ा है, उसका जो योगदान है एग्रीकल्चर में भी बढ़ा है, और हमारा किस में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी और टर्सरी सेक्टर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो योगदान है जीडीपी में वो कौन दे रहा है, हमारा टर्सरी सेक्टर दे रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, मतलब कि जो टर्सरी सेक्टर की क्या हो गई है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। जो प्रोडक्शन है वो 3 सेक्टर्स में सब में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस में हुआ, टर्सरी सेक्टर के अंदर हुआ। अब टर्सरी सेक्टर है क्यों इम्पोर्टेंट बन गया है, इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इन एनी कंट्री जो सेवरल सर्विसेज होती है, मतलब कि जो मेन सर्विसेज है जो सभी को चाहिए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी पोस्ट ऑफिसेज है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी की सारी हमें क्या है रिक्वायर्ड है। और ये हमारी क्या मानी जाती है, बेसिक सर्विसेज मानी जाती है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अब इनकी क्या करती है गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है कि मतलब कि इनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, इनको कैसे बना के रखा जाएगा। एक तो ये कारण है हमारा। अब जब ये चीज़ें बनेंगी हमें क्या पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि वो इसमें काम करे। तो सबसे ज़्यादा ये कौन योगदान देगा जीडीपी में, हमारा टर्सरी सेक्टर। और सेकेंडली क्या है, जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की और ये इंडस्ट्रीज़ की, वो क्या चाहिए। अब हमने एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन तो ले लिया, सर्विस सेक्टर मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उसको बना भी लिया, मैन्युफैक्चर भी कर लिया। अब उसको हमें क्या करना चाहिए, हम एकदम से उसको सेल नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए हमें भंडार भी चाहिए, भंडारण मतलब कि उसको स्टॉक करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्टोरेज हाउसेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रेड चाहिए। अब ट्रेड क्या होगा, वो हमारी कंट्री में ना होकर हम उसको दूसरी कंट्री के भी साथ करेंगे। अब ये क्या है, जितनी डेवलपमेंट हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में होगी उतनी ही डिमांड किसकी होगी, हमारी सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। अब थर्ड है इनकम लेवल। अब जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा तो लोग क्या डिमांड करना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा सर्विसेज चाहेंगे। ईटिंग आउट, वो बाहर खाना चाहेंगे, टूरिज़्म वो घूमना चाहेंगे, साथ के साथ वो शॉपिंग मॉल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की क्या कर देते हैं, वो डिमांड शुरू कर देते हैं। अब उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए कौन पूरा करेगा, हमारा सर्विस सेक्टर पूरा करेगा। और फोर्थ क्या है हमारा, अब हम जब ट्रेड करेंगे, सारा का सारा हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो हम अपनी कंट्री में ही कंज्यूम नहीं कर सकते। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको ट्रेड के थ्रू बाहर हम सेल करना चाहेंगे। अब सेल करना चाहेंगे तो हमें पता करना चाहिए कि किस कंट्री को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें किस कंट्री से क्या मिल सकता है जो हमारे पास नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें नई सर्विस चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या बन जाता है, इसका इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट बन जाता है। जो प्रोडक्शन है सर्विसेज, जो प्रोडक्शन है हमारा, उसको क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और एट प्रेजेंट इसको क्या बोला जाता है, न्यू सर्विस माना जाता है। और जिसके बिना अगर आप देख लो, अगर कम्युनिकेशन आपके लाइफ से कट कर दिया जाए तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो लाइफ है, आप महसूस करोगे कि उस लाइफ में कुछ है ही नहीं है।
अब ये साथ के साथ क्या है, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर ग्रो होगा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है, इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन। इसी तरह से ये अब साथ के साथ सर्विस सेक्टर इम्प्रूव होने का क्या वो है, कुछ लोग क्या चाहते हैं, ये मानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हमें कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देता है। तो जिसकी वजह से क्या मिलता है, और इसमें क्या माना जाता है, जो स्किल्ड होंगे उन्हीं को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब दूसरी ओर क्या है, सर्विस सेक्टर में हमें कुछ सर्विस सेक्टर कैसे है, जैसे शॉपकीपिंग हो गया, रिपेयर पर्सन्स हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हो गए, ये सारी की सारी क्या है, सर्विस सेक्टर में तो लगे हुए हैं। अब इसमें माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन कुछ सर्विसेज में क्या है, लोगों को अपनी जो लाइफ है वो काफ़ी मुश्किल से क्या कर रहे हैं, वो जी पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो इन सेवाओं में तो लगे हुए हैं लेकिन जितना उनको अर्निंग मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए हम फिर भी देखें तो जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में हेल्प कर रहा है। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब जो पीपल एम्प्लॉयड है वो किस में काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, मतलब कि प्राइमरी में कर रहे हैं, सेकेंडरी में या फिर टर्सरी में। अब देखा जाए जो हमारे पहले 60% जो जनसंख्या थी हमारी वो किस में काम करती थी, एग्रीकल्चर में करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें कम होता चला गया क्योंकि मॉडर्न टूल्स आ गए थे। अब तीनों की हमें जो हमारा ग्राफ 3 है इसमें रोज एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज दे रखी है। 1972 और 73 में देखो सबसे ज़्यादा किस में थी, हमारी एग्रीकल्चर में थी, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्सरी में। अब 2011-12 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्रीकल्चर में कम हुई है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब जो सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या है, इतनी कम नहीं हुई है। और इसका रीज़न क्या है, अब ये क्यों नहीं हुआ है, अब देखा जाए ये क्रिएट तो कर रही हैं सबसे ज़्यादा जॉब, लेकिन ये इनफ नहीं है हमारे लिए। अब इनफ क्यों नहीं है, अब देखा जाए जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, मोर देन 9 टाइम्स हो गया ड्यूरिंग द पीरियड में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट है वो खाली क्या हुआ है, 3 टाइम्स ही हुआ है। इसकी भी वजह है सर्विस सेक्टर में अब कंप्यूटर्स आ गया जो क्या करते हैं, मैनुअल वर्क को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो कम पीपल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और काम ज़्यादा निकल के आता है। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होगा, मशीनें आ गई हैं, मॉडर्न मशीनें हैं, वो क्या करती है, एक साथ काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर देती है, जिसके लिए कम लोगों की ज़रूरत होती है। अब जो सर्विस सेक्टर है हमारा उसमें जो कितना हुआ, मोर देन 14 टाइम्स क्या हुई है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, और लेकिन उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ है, बल्कि अराउंड 5 टाइम्स ही क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब ये देखा जाए कि जो हमारी कंट्री है उसके 50% से ज़्यादा लोग किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो क्या है 1/4 है हमारा, मतलब कि उनका जो जीडीपी में जो उनका योगदान है वो कितना है, 1/4 है। और जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उनका जो योगदान है वो कितना है, 3/4 है। और यहाँ पे क्या है, मतलब कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो कृषि में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनको क्या मिल रहा है, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम क्या है, उनको काम मिल रहा है। अब मान लीजिए हम जब एग्रीकल्चर में क्या किया जाए, कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए, जो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम एग्रीकल्चर में से कुछ लोगों को हटा देते हैं तो इसको कौन सी एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, जिसको हम अल्प बेरोज़गारी बोलते हैं। और ये किस में पाई जाती हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पाई जाती हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 हेक्टेयर्स है, ठीक है, अनइरीगेटेड लैंड है, डिपेंड ऑन, वो किस पे डिपेंड है, ओनली रेन पे, और जो ग्रोविंग क्रॉप्स है ज्वार और अरहर। 5 मेंबर्स है फैमिली के अंदर, उस पर काम कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। अब उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी बेकार भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे किस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने लेबर एफर्ट को क्या किया, डिवाइड कर दिया। लेकिन अब इसमें किसी को भी पूरा रोज़गार तो मिला ही नहीं, क्योंकि उसने एक्टिविटीज़ डिवाइड कर दी जो खेत के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी। अब लेकिन उसको डिवाइड करने से क्या है, उनको पूरा काम नहीं मिला। तो ये क्या है, पूर्ण रोज़गार उनको फुली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जिसकी ये सिचुएशन कैसी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोला जाएगा। अब जो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है, हम इसको हिडन भी बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जिसको हम क्या बोला जाता है, खुली बेरोज़गारी जो हमें सामने दिखाई दे रही है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और साथ के साथ हम हिडन भी बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। अब हमारा इसमें क्या है, जो अल्प बेरोज़गारी है ये दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी हो सकती है, मतलब कि सेकेंडरी के अंदर भी हो सकती है, और ये टर्सरी सेक्टर के अंदर भी हो सकती है। अब मान लो कुछ लोग हैं, वो अपनी डेली क्या करते हैं, डेली एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। आपने देखा होगा जो वर्कर्स है, जैसे घर बनाने के लिए आपने देखा होगा एक जगह पे खड़े होते हैं, वो डेली वेजिस पे अपना काम करते हैं। अब मान लीजिए आपने डेली वेजिस 500 मांगी और साथ वाला पर्सन क्या है 400 मांग रहा है, तो वो 400 क्या करेगा, वो 400 वाले को लेके जाएगा जो ओनर होगा। तो इसके लिए क्या है, उसको इसमें भी कंपटीशन करना पड़ता है, इसमें भी काफ़ी क्या है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब कई बार क्या करते हैं, वो अपना पूरा दिन तो स्पेंड कर देते हैं, लेकिन वो जो कमा पाते हैं वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अब कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं हम, जो ये सेक्टर्स है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि उसके पास 2 हेक्टेयर क्या थी, अनइरीगेटेड लैंड थी, और किस पे डिपेंड थे वो, रेन पे, ठीक है, और जो प्रोडक्शन निकल के आएगा। अगर मान लो रेन की बजाय वहाँ पे कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, और साथ के साथ उसको क्या करे, कुछ लोन प्रोवाइड करे, ताकि क्या खरीद सके, वो अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सके, ठीक है, और साथ के साथ वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्या कर सके, फसलें उगा सके। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो मतलब कि वो जब वो लोन मिलेगा तो साथ के साथ वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी खरीद सकती है, मतलब कि तो इसकी वजह से क्या होगा, परिवार के सभी सदस्यों को काम मिल जाएगा। और साथ कई बार क्या किया जाता है, खेतों की सिंचाई के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो नए नए डैम्स भी बनवा देनी चाहिए, या फिर जो कैनल्स है उनकी भी क्या होनी चाहिए, खुदाई करवा देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस तरह, जैसे हमारे जो विलेजेस एरिया है तो उसके अंदर भी क्या किया जा सकता है, नए नए जैसे हॉस्पिटल्स खुलवाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि कैसे हम एक ही खेत के ऊपर अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और ताकि हम क्या कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रोज़गार बना सकते हैं। अब जो इसके एग्ज़ाम्पल्स है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।